की नौकरी थोड़ी है पूरे शहर में, कोई और मिल जाएगी। कल से हम नई नौकरी ढूंढेंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबूजी, ये तो मनमानी हुई ना। ऐसे कैसे आपको कोई नौकरी से निकाल सकता है? हम ना लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। जब दीदी ने कहा है कि उसने चोरी नहीं की तो लोग इतनी सी बात, इतना बतंगड़। अम्मा, निधि, दीदी, दीदी, मामा पानी लेकर आइए। दीदी, नैना, नैना, हाँ जी भैया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हुआ क्या है भैया? ये मेरे कमरे में क्या कर रही थी? ये तुम्हारी लिपस्टिक है ना? हाँ भैया, लिपस्टिक तो मेरी है, लेकिन देखो नैना, तुम मेरे कमरे में मेकअप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने सामान को उठा के लेके जाया करो ना। कभी मेरे कमरे में काजल मिलता है, कभी ये लिपस्टिक मिलती है। ये क्या तरीका हुआ बताओ? मैं भी ना इसे बोल बोल कर थक गई, लेकिन इसे इनकी रील से फुर्सत मिले तब ना। बोल, क्यों गई थी तू विधान बेटे के कमरे में अपना सामान लेकर? बोल। मम्मी, मुझे। अरे भाई, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कमरा है ना? है? फिर क्यों बार बार विधान के कमरे में जाती हो? अरे मैं नहीं गई उनके कमरे में, मुझे नहीं पता ये। अच्छा, तो क्या तेरे लिपस्टिक को पैर फूट गए थे जो खुद विधान बेटे के कमरे में चले गए? बोल। मम्मी, विधान बेटे, लाओ, मुझे दे दो। और ना, पकड़ के। आइंदा अगर तू और तेरा सामान दोनों विधान बेटे के कमरे में मिले ना, तो दोनों को घर से बाहर फेंक दूंगी, समझी? मुझे सॉरी बोल। जाने दीजिए, इट्स ओके। ध्यान रखो नैना। हाँ दीदी, अभी मैं इसका ध्यान रख पाती हूँ, आज ना तेरी खैर नहीं। चुप। आओ बेटा, नाश्ता करते हैं। देखिए, सही टाइम से आप लेकर आ गए थे इन्हें। निधि अब बिल्कुल ठीक है। रूटीन चेकअप के लिए अगले हफ्ते लेकर आ जाइएगा इन्हें। थैंक यू। तो घबराना मत, सब ठीक है। प्लीज आप लोग रिसेप्शन पे आइए और बिल जमा करवा दीजिए। हम लोग अभी आते हैं। $5,000 का बिल है, भर दीजिए। जी, ये लो बेटी। माँ, ये मैम 5,000 रुपए तो नहीं है, ये 3,500 रुपए है। हम अगले हफ्ते वापस आएंगे ना, तब बाकी के 1,500 रुपए भर देंगे। ये हॉस्पिटल है, कोई किराने की दुकान नहीं है जो कि आप खाता खोल लोगे। यहाँ पे पूरा पेमेंट करना पड़ता है, तभी डिस्चार्ज मिलेगा। अब बाकी के 1,500 रुपए कहाँ से लाएंगे भोलेनाथ? विधि बिटिया, ये लो, सुनार के पास से रख के ना पैसे ले आ जल्दी से। नहीं। अरे मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी जा, पैसे लेकर आ। नहीं माँ, ये आपका आखिरी गहना है, हम इसे नहीं बेच सकते। मेरा तो गहना तुम दोनों हो। अब जल्दी जाओ, मुंह क्या देख रही, जा जल्दी से पैसा लेकर आ, सोच मत, जा। हम आते हैं मामा। शुक्रिया भोलेनाथ।
सुनार ने भी सही वक्त पर पैसे दे दिए। विधान अचानक से कार क्यों रोक दी? माँ, ये तो वही लड़की है मेरे इल्जाम की वजह से जिसकी शादी टूट गई। मुझे इससे माफी मांगनी होगी। विधान, सुनिए, आप वो आई नो मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। बहुत गलत हुआ है आपके साथ, वो तो मैं ठीक नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू से सॉरी। उस दिन जो चेन की चोरी का इल्जाम मैंने आप पे लगाया था, वो चेन मुझे गंगा किनारे घाट पे गिरी हुई मिली। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। आपकी एक गलती हमारी पूरी खुशियों पर भारी पड़ी है। आपकी एक गलती ने हमारे परिवार से उनकी इज्जत छीन ली। आपकी एक गलती ने हमारी मुस्कुराहट छीन ली। आपकी एक गलती ने हमारे बाबूजी की नौकरी छीन ली। और अब आपकी इसी एक गलती की वजह से हमारी बहन अस्पताल में है। सब बिखर गया आपकी एक गलती की वजह से। मैं मानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरे गांव वालों के सामने आपको सॉरी कह सकता हूँ। सॉरी? सॉरी आप अमीरों की दुनिया में चलता होगा। हम गरीबों की दुनिया में सॉरी नहीं, संघर्ष चलता है। आप चाहिए, हमारा क्या है, हमें तो तकलीफ झेलने की आदत हो गई है। थोड़ी सी और झेल लेंगे। वैसे भी ठोकरे खाना और ठोकरे खाते खाते संभलना हमें अच्छे से आता है। जब थाली में रोटी नहीं थी तो पानी से पेट भरना सीख लिया। जब जेब में पैसे नहीं थे तो मुस्कुराहट को दौलत बना लिया। अरे हमने तो हमारी खुशियों के लिए कभी सोचा ही नहीं। पर हाँ, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा जरूर है। आप चले जाइए। आपने जो करना था वो कर लिया। सुन, सनम मेरे हमराज के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।